वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पे बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है। बहुत हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फैसला है जिसका इंतज़ार सबको था, मगर शायद जब फैसला अनाउंस किया गया तो किसी को कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। शायद सबको ही मालूम था कि ये फैसला क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बैठा और उसने जो रिज़र्व्ड सीट्स थी उनके ऊपर फैसला दिया, तो फैसला यही किया कि ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती और ये बाकी जमातों में जो हैं बांट दी जाएंगी। ये किस्सा तो जैसे आप सब जानते ही होंगे शुरू हुआ था इलेक्शंस के बाद से, या कह सकते हैं हम इलेक्शन से पहले से ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका सिंबल नहीं मिला था। तो जब इलेक्शंस हो गए एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनिशियली इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट, तो फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि वो जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं वो किसको मिलेंगी, क्योंकि वो तो एक जमात को मिलती हैं और एक जमात, अब हमें मालूम हुआ है पाकिस्तान में सियासी जमात सिर्फ वो होती है जिसके पास सिंबल होता है इलेक्शंस में। इलेक्शन सिंबल के बगैर कोई जमात नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंबल नहीं था तो जमात नहीं है तो उसको सीट्स नहीं मिल सकती। ये मामला कोर्ट्स में चला और फिर जब पिछले साल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये मंतक उनकी समझ में नहीं आती और उन्होंने वो सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। मगर इलेक्शन कमीशन को गालबन जो मंतक थी सुप्रीम कोर्ट की वो पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई। वो फैसला कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर 26वीं आईनी तरमीम आई, नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बने और फिर फैसला जब सुना गया तो हमें पिछले दिनों में ये पता चला कि ये मंतक अभी वहीं की वहीं है। सिंबल नहीं तो जमात नहीं तो रिज़र्व्ड सीट्स नहीं। और ये रिज़र्व्ड सीट्स जो हैं, अब इनके बारे में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो रीइंस्टेट हो गया है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम एक तरफ तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक है। अब ये अगर कामयाब हो जाते तो क्या होता? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पार्लियामेंट में तब्दील हो जाती? मुश्किल लगता है। क्या वो किसी एक ऐसी पोजीशन में आ जाते कि वो हुकूमत पे ज़्यादा दबाव बढ़ा सकते? ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज ज़्यादा कर पाती? ये तो अब बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर तो पड़ी है मगर उसकी हिकमत अमली पे, उसकी पोजीशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद है या हुकूमत के जो हुकूमत है और हुकूमत की साथ जो जमातें हैं उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो भी सिर्फ इस तरह कि अब पार्लियामेंट में कानून साजी करनी और आईनी तरमीम करनी इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, PMLN के लिए होगी, सारी इत्तेहादी जमातों के लिए होगी या किसी और की होगी, ये हमें वक्त आने पर ही मालूम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फ़ैसला आया तो अपने रवायती अंदाज में इस पे कमेंट किया। जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम मायूस हैं, हमसे नशिस्तें लेकर मैंडेट चोरों को दे दी गई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के कहने पर मखसूस नशिस्तें खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐवान को इस तरह इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता। जिस जमात ने चैलेंज ही नहीं किया वो बाद में मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, मगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी जिसकी तरफ से पिटिशन थी उसके चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, तो उनको कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इसका असर कानून साजी पर क्या होता है। सबकी नज़रें वहीं लगी हुई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल की भी बात करेंगे। आज भी उनके साथ वाबस्ता जो एक पार्लियामेंटेरियन थे चौधरी उस्मान अली, रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत की मुबारकबाद दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। शायद इस फैसले के बाद वो हमें ज़्यादा शिद्दत से नज़र आए। दूसरी तरफ निसार अली ख़ान साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल ख़ान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, रुकन है कौमी असम्बली। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रान साहब, आप अगर इजाज़त दें तो ज़रा उमैर नियाज़ी साहब क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत हम बड़ा धचका कह सकते हैं इनकी जमात के लिए है, उनसे बात पहले कर लें। जी उमैर साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, या कोई आप लोगों को सचमुच बहुत सरप्राइज लगा इसके आने से? नहीं, पर्सनली जब आपने बैरिस्टर गौस साहब को कोट किया कि मायूसी, मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। देखिए 8 फरवरी को जो डाका डला, बुनियाद तो वहाँ रख दी गई थी। जब उसका इतने अरसे 1.5 साल के दौरान कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने देख लिया कि रिज़र्व सीट की जजमेंट 12 जुलाई की आ गई, 1 साल वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और दूसरा एंगल जो आपने हाईलाइट किया, देखें पीटीआई को इन इटसेल्फ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर गेम से कोई ये अगर 20 सीटें इजाफी अगर मिल भी जाती पीटीआई को, क्या पीटीआई गवर्नमेंट बना लेती? नहीं, पीटीआई ने पहले भी ऐसी ऑफर्स टर्न डाउन की, ना अब इरादा है। पीटीआई जिस चीज़ के लिए स्ट्राइक कर रही है वो यही कि 8 फरवरी का मैंडेट रेस्टोर किया जाए या नए इलेक्शंस कॉल किए जाएं। मिडवे पीटीआई का कोई नहीं। तो दोनों जो आपके एम्स हैं वो आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें एम्स तो बज़ाहिर दूर होते नज़र आएंगे, मगर देखें क्या बंदा आईनी रास्ता छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भूल जाए? अगर देखें अदालतें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आर्टिकल 56 में क्लियरली लिखा हुआ है, 51 में क्लियरली लिखा हुआ है, और उसको इंटरप्रेट करते हुए यही चीज़ें उन्हीं जमातों को बांट दें, तो ये एक अजीब सा लगता है ना। वो वाली मंतक अब पीटीआई तो नहीं अडॉप्ट कर सकती, या पीटीआई का कारकुन तो नहीं अडॉप्ट कर सकता। ठीक है, हमें वक्ती तौर पर नुकसान हुआ है, मगर प्रिंसिपल्स के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। राना साहब, आपने उमैर साहब की बात सुनी। सर, यही जो वो नुक्ता उठा रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें सर, तो ये शायद लोगों को सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स मिली कि नहीं, सवाल ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर जो सीट्स मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो दूसरी जमातों को देने से तो सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब जो है उसका मिसमैच हो जाता है ना सर। जैसे मजीद निज़ामी साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा, उनकी एक ट्वीट है, खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं, अदालती फैसले के बाद नून लीग को ख़वातीन की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलेंगी, कि 3 MNAs पर 5 नशिस्तें मिल गई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो फिर सर ये ना रहा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बज़ाहिर तो जिस तरह आप फरमा रही हैं उससे तो इसी तरह लगता है, लेकिन अगर आपको एक और नज़र से देखें कि रूल्स और प्रोसीजर हैं, अगर आप एक पार्टी की तहत आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपने जो है वो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो जमा करानी होती है। और अगर आप किसी पार्टी के तहत इलेक्शन नहीं लड़ते और आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अगर आप एक जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं जिसने ना लिस्टें जमा कराई हों, तो फिर ऑब्वियसली आप उस गिनती में नहीं आते, और फिर जितने भी लोगों ने जिन्होंने रूल्स और प्रोसीजर फॉलो किए हैं फिर उनके अंदर जो है वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गई सीट्स। दूसरा इसका ये नजरिया, और देखिए मेरे ख्याल से अगर कोई एम्बिग्विटी रह गई थी तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पीटीआई ने गलती की, और अगर सुन्नी इत्तेहाद में जाना था तो वो इलेक्शन से पहले जाते, एज ए जमात चले जाते, ये ऑप्शन उनके पास मौजूद था, इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। और ये भी था अगर वो नहीं भी गए थे तो फिर भी वो अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्टें जमा करा देते, तो तब भी ये इशू ना बनता। तो बात रूल्स और प्रोसीजर की है, जिन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए वो क्यों पेनलाइज हो, फिर वो उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिल गई, और जिन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं उन्होंने प्रॉपर्ली फॉलो किए वो गिनती में नहीं है। तो ये सारा माजरा है, और पेशावर हाई कोर्ट ने, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने ना सिर्फ हाई कोर्ट पे ऑन द मेरिट्स इसको देखा, बल्कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है वो उसको अपहेल्ड कर दी, पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन। ठीक सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मेरे ख्याल। बात
राना साहब कह रहे हैं कि यू शुड लर्न योर लेसन फ्रॉम इट। नहीं, बिल्कुल लेसन हमें सीखना चाहिए था कि जो फॉर्म हमारे छीने गए वो हमें नहीं छीनने देने चाहिए थे। हमारे से सिंबल जिस तरह से छीना गया वो नहीं छीनने देना चाहिए नहीं था। लड़ाई करनी थी ना सर एस्टैब्लिशमेंट से, बेसिकली वो आपको ये समझा रहे हैं। तो वो आपने क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया, ठीक है, मगर देखें मामलात किधर खड़े हैं। देखें एक जब चीज़ डिसाइड हो जाए कि जी तरीके इंसाफ को मैदान में ही नहीं उतरने देना, आपने सिंबल मैनेज कर लिया, ठीक है, तरीके इंसाफ के पास सिंबल नहीं। सलमान अकरम राजा की आज भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि जी आपने सिंबल छीना है पर मैं हूँ तहरीक इंसाफ का, मेरे सामने तहरीक इंसाफ आना चाहिए। आपने फिर भी उसको एज आज़ाद ट्रीट किया। पीटीआई वालों के पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा, फिर भी एज आज़ाद डिफरेंट सिंबल्स पे लड़ के उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी और एक रिकॉर्ड रिज़ल्ट दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। उसको नलीफाई करने के लिए आपने जो है ना 114 सीटें तहरीक इंसाफ की छीन ली, तो फिर भी तरीके इंसाफ खड़ी रही। बात है कि ये चोरी अल्टीमेटली लेके किधर जाएगी। देखें चोरी का ब्रंट फेस किसने करना है। देखें पॉलिटिकल कैपिटल तो ये साइड एग्जॉस्ट कर रही है ना, जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी। अब केपीके में क्या हुआ है, केपीके में टोटल इनकी 22 सीटें हैं, 22 सीटों के बदले रिजर्व सीटें कितनी मिल गई हैं, 30। तो ये कहाँ का इंसाफ है। देखें लोग नहीं देख रहे, क्या लोग बेवकूफ़ हैं। फिर आप सिस्टम को इस तरह बना लेंगे और उसी सिस्टम की बेस पे आप कल को 27वीं और 28वीं तरमीमें पास करेंगे, क्या उन तरमीमों को लेजिटिमेसी मिलेगी। देखिए जो तैयारी हो रही है इस मुल्क को, जो जिसकी ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी तारीफ़ की, हाइब्रिड प्लस निज़ाम की, तो वो प्लस प्लस भी तो होना है ना। तो प्लस प्लस होगा तो ये माइनस माइनस होते जाएंगे। आईनी तरमीम से प्लस प्लस कैसे होगा? देखिए आईनी तरमीम नहीं, बात है प्रोसीजर की। आप खाली कहें कि आइन की रूह आप निकाल लें, ठीक है ना, और उस पे जो है ना ये बदरूएं कब्जा कर लें और फिर कहें कि सही फैसले होंगे। किसको कह रहे हैं? जो अब आए ये रूहें। देखें आइन की तो रूह को कब्ज कर लिया है। देखें आइन तो सही शक्ल में ही नहीं रहा। देखें आइन का मकसद क्या है, आइन विल ऑफ द पीपल, एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके आप समझते हैं कि ये आइन एस्पिरेशन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या इससे मजबूत होगा जो हम हरकतें कर रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।